प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मासलपुर। प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष में पिछले वीडियो में हमने ब्रिटेन के संविधान और ब्रिटेन की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा की। आज के वीडियो में हम ब्रिटेन के संविधान के विकास क्रम का अध्ययन करेंगे, जिसको सुविधा की दृष्टि से हमने 6 भागों में विभाजित किया है। इसमें प्रथम भाग है एंग्लो सैक्सन काल, जो 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस काल में संवैधानिक विकास का प्रारंभ हुआ और सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी। इसी काल में 2 संस्थाओं को स्थापित किया गया था, जिसमें एक है नियंत्रित राजपद और दूसरी है स्थानीय स्वशासन। नंबर 2 भाग में है नॉर्मन एंजीवन काल। यह सन 1066 से 1153 ईस्वी तक का है। इस काल में राजकीय निरंकुशता और कठोर केंद्रीय सरकार का उदय हुआ था। नॉर्मन काल के राजा विलियम्स ने निरंकुशता के मार्ग की बाधा एंग्लो सैक्सन काल की विटनेजमोट को समाप्त कर दिया, क्योंकि इससे राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। नॉर्मन काल में राजा के कार्यों को संचालित करने के लिए 2 संस्थाओं, मैग्नम काउंसिल या महान परिषद और क्यूरिया रेजिस या राज परिषद का उदय हुआ, और इन्हीं संस्थाओं से आगे चलकर कैबिनेट का विकास हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर 3 भाग है प्लेंटेगेनेट काल और लंकास्ट्रियर काल, जो कि 1153 से 1399 और 1399 से 1445 ईस्वी तक माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस काल में संवैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ था और इस काल में नॉर्मन काल द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए, जिनमें शासन को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए क्यूरिया रेजिस के प्रशासन और न्याय संबंधी कार्यों को विभाजित कर प्रिवी काउंसिल और एक्सचेकर के रूप में 2 संस्थाएं स्थापित की गई। इसके अलावा इसी काल में सम्राट जॉन ने जनता से अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं के सिद्धांत को स्थापित किया। प्रिय विद्यार्थियों, इसी कालक्रम में मैग्ना कार्टा या वृहत अधिकार पत्र अस्तित्व में आया और सन 1119 में जॉन ब्रिटेन की गद्दी पर बैठते ही सामंतों ने
इसकी अयोग्यता, अदूरदर्शिता और अत्याचारी शासन से दुखी होकर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और रेनीमेड नामक स्थान पर 15 जून 1215 को एकत्रित होकर सम्राट जॉन को एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया था। यह अधिकार पत्र ही मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा सामंतों के उन परंपरागत अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई जिन्हें सम्राट जॉन ने भंग कर दिया था। बाद में ये अधिकार धीरे धीरे सामान्य जनता को भी प्राप्त हुए। इस तरह से मैग्ना कार्टा द्वारा राजा की निरंकुशता का अंत कर मर्यादित राजतंत्र और विधि के शासन की स्थापना की गई, जो कि सामान्य जनता की स्वतंत्रता और अधिकार का मूल आधार साबित हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इसी काल में पार्लियामेंट का भी उदय हुआ था। 1262 ईस्वी में साइमन डी मॉन्टफोर्ट ने पार्लियामेंट की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन पार्लियामेंट का उदय 1295 ईस्वी से माना जाता है, जब सम्राट एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पादरियों और सामंतों के अतिरिक्त नगरों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया। इस बैठक को ही मॉडल पार्लियामेंट कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर 4 भाग है ट्यूडर काल। यह 1485 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना हुई और 1485 में ब्रिटेन में हेनरी ट्यूडर सत्तारूढ़ हुए और वे बहुत शक्तिशाली और योग्य थे। उन्होंने सामंतों को नियंत्रित करते हुए, लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए एक स्वेच्छाचारी शासकों की भांति शासन किया। इस काल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह रही कि राज्य की शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, भाग नंबर 5 में आता है स्टुअर्ट काल, जो कि 1603 ईस्वी से 1714 ईस्वी तक का है। इस काल में लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के कोई पुत्र नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु के पश्चात ब्रिटेन का शासन स्कॉटलैंड के राजा जेम्स प्रथम के हाथों में आ गया। जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद 1625 में उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। इन्होंने संसद की उपेक्षा कर मनमानी प्रारंभ कर दी थी और राजा के दैवीय अधिकारों और विशेषाधिकारों पर बल देना प्रारंभ कर दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में संसद के साथ उनका विवाद उत्पन्न हो गया और 1628 ईस्वी में संसद चार्ल्स प्रथम से अधिकार याचना पत्र यानी पिटीशन ऑफ राइट को मनवाने में
सफल रही, जिससे राजा की कुछ शक्तियों पर प्रतिबंध लग गया और राजा ने भी इस अधिकार याचना पत्र को स्वीकृति प्रदान कर दी थी, किंतु अपने वचन को वो नहीं निभा पाए, जिससे आगे चलकर संसद ने इसका विरोध किया तो राजा ने संसद को ही भंग कर दिया, जिस कारण 11 वर्षों तक संसद के बिना ही शासन चलता रहा। इसके बाद संसद के नेताओं ने सम्राट की निरंकुशता का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1642 से 1645 तक ब्रिटेन में गृह युद्ध चला और इस गृह युद्ध में संसदीय नेताओं की जीत हुई और सम्राट चार्ल्स पर मुकदमा चलाकर 1649 में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, 1649 ईस्वी में ब्रिटेन में राजतंत्र तथा लॉर्ड सभा का अंत पर कॉमनवेल्थ की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई और इसी समय ब्रिटेन में एक लिखित संविधान को भी अपनाया गया, परंतु गणतंत्र और लिखित संविधान ब्रिटेन की जनता के स्वभाव के अनुकूल नहीं होने के कारण क्रॉमवेल की मृत्यु, जो कि 3 सितंबर 1658 ईस्वी में हुई थी, के साथ ही गणतंत्र और लिखित संविधान का अंत हो गया और पुनः राजतंत्र स्थापित हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में आगे चलकर चार्ल्स द्वितीय ने 1667 ईस्वी से कुछ व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू किया, जिसे कबाल कहा जाने लगा और बाद में इसी से कैबिनेट का उदय हुआ। चार्ल्स द्वितीय के काल में ही 1679 में ही हैबियस कॉर्पस एक्ट को भी पारित किया गया, जिसमें व्यवस्था की गई कि बिना अभियोग चलाए किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, इसी कालक्रम में गौरवपूर्ण क्रांति भी हुई थी। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु, जो कि 1685 ईस्वी में हुई थी, के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठा। उन्होंने संसद की अनुमति के बिना ही कानून रद्द करने का अधिकार धारण कर लिया, जिससे संसद के नेता उनसे नाराज हो गए। इस घटनाक्रम के कारण जेम्स द्वितीय को राजगद्दी से हटाने के लिए उन्होंने ऑरेंज के राजकुमार विलियम्स तृतीय को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और इस आक्रमण के कारण जेम्स द्वितीय राजगद्दी छोड़कर फ्रांस भाग गया। इसे ही इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप राजा की निरंकुशता पर रोक लग गई और संसदीय प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। यह क्रांतिकारी परिवर्तन बिना रक्तपात के हुआ था, इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकार पत्र 1689 का भी उल्लेख होता है। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम्स व मैरी को ब्रिटेन का सम्मिलित शासन बनाया गया। इस समय संसद द्वारा सम्राट के एक अधिकार पत्र मनवाने में सफल रही, जिनमें कई महत्वपूर्ण बातें थी। नंबर 1, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता। नंबर 2, राजा कम से कम एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलाए। नंबर 3, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता था।
नंबर 4, राजा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई नवीन न्यायालय स्थापित नहीं कर सकता। और नंबर 5 है, संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, उन 6 भागों में नंबर 6 पर है हैनोवर काल, जो 1714 ईस्वी से प्रारंभ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय संसदीय जनतंत्र का विकास हुआ और राजपद पर संसद की सर्वोच्चता 1689 के अधिकार पत्र से स्थापित हो गई थी। इसी काल में राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास और लोक सदन का लोकतांत्रिकरण आदि बदलाव हुए थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो से आपको पर्याप्त लाभ होगा। धन्यवाद।